हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तुर्की बर्सडेरी स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप इसलिए भी ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें आप बैचलर, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, रिसर्च तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल इजी और सिंपल अप्लाई है, पोर्टल के ऊपर ही हमने अप्लाई करना होता है। और इसके अंदर जो है कोई आइल्स वगैरह जो है वो कंपलसरी नहीं है, और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, और ना ही एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं इजीली। ठीक है, सबसे पहले आपने क्रोम पे ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है तुर्की बर्सडेरी स्कॉलरशिप। और यहाँ पे ये देखने हैं आप, टाइप करने के बाद आपने सर्च करना है और ये जो पहली वेबसाइट है ये आपने ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को कि वो जब यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस जो लिंक है इस ऑफिशियल वेबसाइट का, ये आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरह से आपके पास ओपन होगी, तो ये मीन्स कि ऑफिशियल वेबसाइट है तुर्की बर्सडेरी स्कॉलरशिप की। तो इसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी सिंपली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो ये जब ओपन हो जाएगी तो आपने ओपन यहाँ पे क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 5 इजी जो है स्टेप्स हैं अप्लाई के लिए, बिल्कुल सिंपल से। कि पहले हमने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, और सेकंड स्टेप है हमने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं कंपलसरी। और उसके बाद हमने अपनी जो है यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस देनी है कि किस यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं। उसके बाद हमने अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे आपने लिखना है। और उसके बाद जो है 5th नंबर पे हमने क्या करना है, एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये बिल्कुल इस तरह से सिंपल सा ईजी सा अप्लाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखने के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि आपके पास जो है वो आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि आपकी पासपोर्ट की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आईडी कार्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास एक आपकी पिक्चर होनी चाहिए रिसेंट। ठीक है, पासपोर्ट साइज़। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट, वो है कि जी आपने अगर कोई नेशनल एग्ज़ाम दिया हुआ है लाइक जीआरई वगैरह, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, दिया हुआ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपका डिप्लोमा, मीन्स कि आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि अगर आप एमफिल के लिए कर रहे हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास फर्दर क्या है जी, ये जो टेस्ट है जो अभी हमने बात की है जीआरई वगैरह, तो अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। उसके बाद जो है उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मीन्स कि आपके पास टॉफल, आइल्स वगैरह टेस्ट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास रिसर्च प्रपोजल होता है। ये आपकी एमफिल या पीएचडी डिग्री जो है उसके लिए चाहिए होता है। पीएचडी के लिए तो आपको लाजमी देना होता है, एमफिल के लिए भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने देखे हैं। इससे के बाद हम इसको जो है एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ठीक है, ये एक दफ़ा पढ़ लें, और इसमें भी वही चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जो हमने ऊपर देखी हैं। और अगर एक दफ़ा आप पढ़ लें तो भी ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है, तो ये भी आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं आइल्स, टॉफल और जीआरई वगैरह के बारे में चीज़ें मेंशन है जो हमने ऊपर देखी हैं। तो ये आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनको देखने के बाद अब हम चलते हैं अप्लाई करने के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ऊपर जाना है और यहाँ पे देखें एप्लीकेशन या लॉगिन जो है ये आपके पास नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस तरह से विंडो ओपन होगी। और यहाँ पे जो है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन करते हैं, और अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हो तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे नया अकाउंट बनाना होता है। तो ये रजिस्टर जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, आपने नाम अपने ऐड करना है। और अच्छा यहाँ पे नाम और सर नेम का जो है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद राशिद है तो मैं नेम में मोहम्मद ऐड करूँगा और सर नेम में राशिद ऐड करूँगा। ठीक है, मिडिल नेम ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आप अपने पासपोर्ट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाता है आपका नाम और सर नेम। उसके बाद आपने अपना जो है वो नीचे
डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है ये चीज़ें ऐड करनी है, जेंडर, और उसके बाद आपके कंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल डालना है, फिर दोबारा ईमेल डालना है कंफर्म करने के लिए, और पासवर्ड, और फिर दोबारा अगेन पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। ये इसलिए ऐड किया जाता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप इसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐड कर दें क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अपने पेट का नाम ऐड कर दें, अपने स्कूल का नाम, कोई भी आप ऐड करके क्वेश्चन, फिर आगे उसका आंसर आप ऐड कर दें ताकि आप पासवर्ड को रीसेट कर सकें। उसके बाद आपने अपने नीचे यहाँ पे आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई अप्रूव पे भी कर देना है, और फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास सबमिट के जब आप कर देंगे तो ये क्या होगा कि आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, और सिंपली फिर आपने यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ऊपर आपने ईमेल लिख देनी है, नीचे पासवर्ड जो आपने एडजस्ट किया, और फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ओपन होने के बाद आपने जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है अपनी, ठीक है। तो इस सारी को हम देखते हैं। अच्छा, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से शो नहीं होगा इन्फॉर्मेशन जो मेरी ऐड की हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड की हुई है। तो आपके पास ये क्या होंगे, ये ब्लू टिक की बजाय यहाँ पे रेड सर्कल होंगे, और वहाँ पे रेड सर्कल का मतलब क्या होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपलसरी है, मीन्स इनको आपने लाजमी ऐड करना है। और नीचे आप देख रहे हैं जो गोल्ड कलर का सर्कल है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, जिसमें हमने GRE वगैरह टेस्ट की बात की थी। तो ये आप ऐड ना करें तब भी आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ब्लू टिक लगे हुए हैं यहाँ पे आपके पास गोल्ड रेड सर्कल होंगे, उसका मतलब है कि ये आपने लाजमी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मतलब क्या है कि आपने अपना नाम वगैरह जो है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, तो ये चीज़ें इसमें सेलेक्ट करनी है। तो ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसको आप सिंपली इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे पहले जेंडर और फिर डेट ऑफ बर्थ, मटेरियल स्टेटस, और ये सारी चीज़ें जो है आपने सिंपली ऐड करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपनी हॉबीज़ वगैरह बता देनी है, और हॉबीज़ जो है वो आप अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं सिंपली। और उसके बाद आपने नीचे हॉबीज़ के बाद नीचे आप ये ऐड कर सकते हैं कोई और चीज़ है, मतलब मीन्स का आपकी जिस तरह फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह, तो वो भी आप स्पेशल टैलेंट में ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे नीचे आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, तो आपने उसको सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एडिट आ रहा है ना, इसी तरह नीचे सेव आएगा, तो आपने सेव करना है। सेव करने के बाद वो आपको सेकंड स्टेप पे लेके जाएगा, जो कि फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली मीन्स आपके फादर नेम, मदर नेम और सिबलिंग्स कितने हैं, तो ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, और मंथली इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है सिंपली। तो ये ऐड करने के बाद फिर आपने अगेन यहाँ पे सेव करना है। तो एक बात आप याद रखें, आपने सेव करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ। जब भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो आपने सेव करनी है ताकि वो आपके पास सेव हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, अपनी। तो सिंपली जो है वो अपनी कंट्री और सिटी वगैरह ये जो ऐड करेंगे। और पोस्टल कोड की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको आपके सिटी का पोस्टल कोड आ जाता है। उसके बाद आपने अपना सेल नंबर और कंट्री कोड और ये चीज़ें, और यहाँ पे नीचे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, स्काइप वगैरह, ये भी आपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये आपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो भी साथ में लिंक कर देने हैं। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास है ना मिडिल स्कूल, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैट्रिक है, ठीक है, उसका मतलब है मैट्रिक। और जो हाई स्कूल है इसका मतलब है आपकी इंटरमीडिएट, यानी कि जो आपकी FSc FA वगैरह होती है। और एसोसिएट डिग्री का मतलब होता है डिप्लोमा, ठीक है, जो FSc के बाद डिप्लोमा वगैरह होता है। और बैचलर डिग्री है जो कि 4 साल डिग्री होती है बैचलर, ठीक है।
और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट, इसका मतलब है एमफिल यहाँ पे ऐड करनी है, और पीएचडी का मतलब आपने पीएचडी करनी है। तो ये आपने जो है वो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह से ऐड करनी है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे हम क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो मैं आपको वैसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऐड होनी है, ठीक है। एडिट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बाकी वैसे सारी आपने वैसे एक जैसे ही ऐड करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री नेम लिखना है, फिर सिटी आ जाएगा, फिर आपका जो वो इदारा है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, स्कूल, जो भी आप ऐड करें उसका नाम। फिर उसके बाद आप, अच्छा यहाँ पे ग्रेजुएट का मतलब है कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और आगे जो है वो स्टार्ट डेट है और ग्रेजुएट डेट है। अच्छा, यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स को इशू आता है कि वो कहते हैं जी हमें डिग्री के ऊपर ये तो लिखा होता है कि हमारी डिग्री कब हुई थी, लेकिन ये नहीं पता कि हमने वो स्टार्ट कब की थी। तो इसका हल ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक का लिख रहे हैं, तो आपको पता है मैट्रिक 2 साल की होती है, तो जो कंप्लीशन डेट है उससे 2 साल पीछे चले जाएँ तो वो आपकी पहले वाली डेट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने आगे जो है वो ग्रेड्स टाइप देख लेना है। ग्रेड टाइप का मतलब है कि आपकी परसेंटेज, ठीक है, आपने 100 सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आगे आपकी जितनी परसेंटेज बन रही है वो आपने बना के तो वो ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 92 पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ 17, ठीक है। तो ये दो, इसका मतलब ये है कि पहले आपकी जो है पूरे फिगर्स जो वो हो जाते हैं, उसके बाद जो है पॉइंट के बाद वाले। अच्छा, उसके बाद नीचे आपने ऐड करना है अपना जो है डिग्री का मतलब है, डिप्लोमा का मतलब है जो आपकी डिग्री होती है, और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है जो आपका जो है वो मार्कशीट होती है जिसके ऊपर आपके मार्क्स होते हैं। और अगर आपके दोनों एक ही चीज़ के ऊपर हैं तो आप दोनों पे एक ही चीज़ अपलोड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप लिख देंगे कि अगर आपकी कोई अचीवमेंट है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन है या सेकंड पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इस तरह से ऐड कर देना है। और उस पोजीशन का आपके पास अगर कोई प्रूफ है, ठीक है, तो वो भी आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको क्लिक करके चेक करके तो वहाँ आपने यहाँ पे वो प्रूफ भी अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो आपने ऐड करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे आपने जो है वो आपको ईजी करके मैंने सारा समझा दिया एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सारी डिटेल्स ऐड करनी है। और उसके बाद जो है आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स हैं, तो इसमें जो है वो भी आपका जो है वो थीसिस वगैरह, फॉर एग्जांपल आपने एमफिल किया हुआ है या आपकी जो बैचलर है उसमें आपने थीसिस वगैरह किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद आपका कोई पब्लिकेशंस है वो आपने ऐड करनी है। बुक का है जो है बुक चैप्टर है, तो वो आपने इसी तरह से कॉन्फ्रेंस पेपर है तो आपने ऐड कर लेने हैं। उसके बाद जो है वो आपकी जो है आगे नेक्स्ट लैंग्वेज डिटेल है, तो आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपकी उर्दू, पंजाबी जो भी है वो ऐड करनी है। फिर आपने नीचे इंग्लिश का ऐड कर देना है, और फिर आपने तुर्किश लैंग्वेज ऐड कर देनी है अगर आपको आती है तो। उसके बाद सेव करने के बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस पे जाना है। आपके इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस जो भी है वो आपने ऐड करनी है। फिर सीवी आपने अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे चले जाना है। और यहाँ पे आपने जीआरई वगैरह तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देंगे आप। और नीचे सोशल जो है वो एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई सेमिनार, वेबिनार वगैरह अटैच किए हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस, वो ऐड कर देनी है आपने। और नीचे वॉलंटियर वर्क है, ठीक है, तो वो भी आपने ऐड कर देना है, ठीक है, वॉलंटियर एक्टिविटी जो भी आपने की है। तो ये भी आपकी जो है वो एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद आपने नीचे तुर्की एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने बता देना है कि ठीक है, क्वेश्चन जो है कि आप तुर्की में पहले गए हैं या आपका कोई वहाँ पे जानने वाला रहता है, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आपने पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपने येस नो कर देने हैं। और उसके बाद जो है ये आपका पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, माई एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर अभी आपने क्लिक नहीं करना, आपने जाना है होम पेज के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी जो आपने एजुकेशनल ऐड की होंगी उसके मुताबिक आपके पास जो है वो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपने जो है अगर आप एमफिल तक आपने किया हुआ है ऐड, तो फिर आप पीएचडी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और आर्ट स्कॉलरशिप। तो ग्रेजुएट के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो एजुकेशन आपने ऐड की होगी उसके मुताबिक आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपने वहाँ तक एजुकेशन ऐड नहीं की। तो ये उसको ऐड करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको सिंपली एक दफ़ा पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, और ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। ये कंडीशंस के बारे में बताया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है, तो एक दफ़ा पढ़ने के बाद आपने चेक कर देना है, और
इसके ऊपर क्लिक कर देना है सेव के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने हम इसको फर्दर फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है इसके ऊपर आप पहले हम इसको जो है वो प्रेफरेंस जो है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस ऐड करनी है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहते हैं, तो आप जो है इसमें से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये डिटेल्स आपके पास जो एजुकेशन की प्रेफरेंस की आएगी वो आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, आपके पास आपकी एजुकेशन के मुताबिक ऑप्शन आएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो जो गिवन ऑप्शंस हैं आपके पास ही कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, ठीक है। तो आपके रेलिवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि ये इस सब्जेक्ट में ये यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो हमने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको सेव कर लेना है। सेव करेंगे जब, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस है हमारे पास आ गई। इसी तरह आप बाकी भी ऐड कर सकते हैं। आप जो है इसमें 12 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप 12 डिफरेंट प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, आप गलत आ गया प्रेफरेंस, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस के बाद आप अब हम यहाँ पे देखते हैं लेटर ऑफ इंटेंट को। तो लेटर ऑफ इंटेंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट क्या है कि बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आपका ये मोटिवेशनल लेटर है, ठीक है। तो ये आपने ये बताना होगा कि आप ये स्कॉलरशिप क्यों अवेल करना चाहते हैं। इसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है, क्यों अवेल करना चाहते हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आप किस लिए करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सिंपली मेंशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने ऐड करना है। और इसके अलावा जो है ये ऐड करने के बाद अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको लिखने में, तो आप जो है वो मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा मोटिवेशन लेटर को, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है वो आपने अपना जो है वो ऐड करना होगा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जो है आपके मीन्स किस कौन सा आपका सब्जेक्ट है, तो वो आपने ऐड करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली पीएचडी के रिलेटेड होते हैं, लेकिन एमफिल के रिलेटेड भी आपको ये ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये लाइक आपकी इंटेंट के बारे में है, आपकी जो है वो गोल्स के बारे में, आपकी स्टडी के बारे में, रिसर्च के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले सब्जेक्ट लिखने है, फिर आपने रिसर्च क्वेश्चंस ऐड करनी है अपनी रिसर्च प्रपोजल के रिलेटेड, आपने जो बनाया होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड। और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट जो है आपने ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करना है टॉपिक को, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने फर्दर जो है वो इसमें ये बताना होगा कि जो है उसकी मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्दर आपने इसमें प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस बताने हैं, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन उसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं। जब आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया होता है तो ये फिर आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाती हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन की, तो आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। और लेकिन आपने उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको देख के तो उसको रिव्यू करना है और उसमें चेंजेस करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाया हुआ है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इसको आपने सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद जो है हमने फर्दर हमने देखना है कि जी हमारे पास इंटरव्यू लोकेशन है। इंटरव्यू लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं। जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद या कराची जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने रेफरेंस ऐड करने हैं। रेफरेंस ऐड मतलब कि आपका रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। तो आपने ऐड करना है, आपने उसका नाम लिखना है, फिर आपने सर नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, आपके प्रोफेसर का नाम तो नेम में मोहम्मद आ जाएगा और सर नेम में राशिद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर ईमेल उसकी बतानी है, और जो है वो यूनिवर्सिटी नेम और उसकी टाइटल यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह। और यहाँ पे आपने अटैच कर देना है वो रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर देना है कि वो आपका एकेडमिक है या वो आपका कोई तुर्की स्कॉलरशिप का एलुमनी वगैरह है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेक कर देना है इस बॉक्स को, ठीक है।
तो इसको करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपने जाना है फर्दर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं कि तुर्की बुर्सलारी को जो है वो कुछ जो है वो स्कॉलरशिप फ़ंड किए जाते हैं कुछ इदारों की तरफ से, तो वो उनके ऊपर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तुर्की बुर्सलारी के अलावा जो है ये भी आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इनको भी सिलेक्ट करना चाहें कि जी आया कि तुर्की बुर्सलारी के साथ साथ जी मेरी एप्लीकेशन इनके ऊपर भी चली जाए या मैं इनके लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली नीचे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऊपर इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं इन जो है वो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स की, और उसके मुताबिक नीचे आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये एक और है ISDB, और इसके ऊपर भी आपने इसको पढ़ने के बाद देखने के बाद एक दफ़ा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं उसके बाद आपने सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप तुर्की बुर्सलारी के साथ साथ आप इन स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओके करने के बाद हमने क्या करना है, फर्दर जो है हमने जब इसको हम फिल करेंगे, ठीक है, तो इसको करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो समरी जो है वो समरी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब आपकी पीछे सारी चीज़ें फिल होंगी तो ये आपके पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको फिल नहीं किया तो इसलिए अभी ये विजिबल नहीं है। ठीक है, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज़ें फिल करेंगे तो ये हमारे पास विजिबल होगा। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद हमने इसको रिव्यू करना है, एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद हमने सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास सिंपली सबमिट हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी। और सबमिट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो आपने यहाँ पे आके नीचे जो है वो माई एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है माई एप्लीकेशन, और इसके अलावा आप माई एप्लीकेशन से अपनी एप्लीकेशन को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन कैलेंडर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस कितना टाइम लगता है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से अचीव करने तक। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो हर साल जनवरी से फरवरी के दरमियान जो यही डेट होती है इसकी, और इसके अलावा जो है इसका एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो मार्च अप्रैल मई तक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि वो जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो वो भी आप इसी पोर्टल पे आके यहीं पे आप मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आपके देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची हुई है। ठीक है, तो उसके बाद जो आप अपना जो है वो इंटरव्यू पीरियड जो है वो जून जुलाई, और उसके बाद जो अनाउंसमेंट रिजल्ट्स की जो है वो अगस्त में, अर्ली अगस्त में, और फिर जो प्रोसीजर होता है नेक्स्ट वो अगस्त तक, और सितंबर तक जो है वो आप इटली चले जाते हैं। तो ये है जी एप्लीकेशन कैलेंडर। इसी तरह जो है वो नीचे जो और स्कॉलरशिप हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये एप्लीकेशन कैलेंडर था, और इसी तरह मैं आपको इसका एक थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये इसका क्राइटेरिया है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आपके जो है 70% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आपके 75, और जो है वो साइंस मेडिकल साइंस के लिए आपके 19%, मेडिकल साइंस में MBBS वगैरह इस तरह के जो है। और एज क्राइटेरिया जो है वो 21 होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, 30 जो है वो मास्टर्स या MPhil के लिए, और PhD के लिए 35, और इसके अलावा रिसर्च के लिए 50। ठीक है, तो ये है इसका एज। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके सारे कंट्रीज इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये जो है वो आपकी मीन्स आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन उसी साल में आपकी होनी चाहिए तो आप उसके ऊपर भी, होप के ऊपर भी, सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है कुछ इनएलिजिबिलिटीज़ हैं, मीन्स कि आप तुर्किश हैं तो आपको नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। तो ये जो थी इंफॉर्मेशंस सारी तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो है इसमें एक्सप्लेन कर दी है। तो जो है आप अब इसको इजीली जो है इस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इसको स्पेशली अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी सबके लिए, तो इसलिए इसको आप लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि फर्दर स्कॉलरशिप अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।